कैसे हैं आप सब? हो आप सभी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक लैंड लॉ से है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। ओके। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2019 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन 2020 से संशोधित है। ठीक है। ये जो लैंड लॉ की बुक अब हमको मार्केट में मिलती है उसमें ये सारे योर्स कवर हैं। ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले आज का टॉपिक जो है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वो है हमारा हु आर कमिश्नर्स एंड एडिशनल कमिश्नर्स। इसमें सेक्शन 11 है और सेक्शन 11 में क्या क्या बताए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम की कि एग्जाम पर्पज से अगर ये सवाल पूछा गया तो कैसे पूछा जाएगा, हिंदी वालों के लिए भी इंग्लिश वालों के लिए भी। तो सबसे पहले इंग्लिश वालों के लिए तो जो स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन वही है, हु आर कमिश्नर्स एंड एडिशनल कमिश्नर्स। सबसे पहले तो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। दूसरा इसमें डिफरेंस बिटवीन करके आ सकता है। दूसरा कि इन दोनों के बारे में छोटे छोटे नोट्स बना के लिखने हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि हिंदी वालों के लिए ये पूछा जा सकता है आयुक्त और अपर आयुक्त कौन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। आयुक्त और अपर आयुक्त यानी कि कमिश्नर्स एंड एडिशनल कमिश्नर्स उक्त नई संहिता की धारा 11 के अनुसार पहला, ये इसके 5 पॉइंट है और मैं पांचों पॉइंट आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका, राज्य सरकार प्रत्येक मंडल में एक आयुक्त की नियुक्ति करेगा जो अपने मंडल के भीतर इस संहिता या तत्समय समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी आयुक्त को प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वाहन करेगा और अपने मंडल में सभी राजस्व अधिकारियों पर प्राधिकारी का प्रयोग करेगा। ओके, पहला इसका ये था। दूसरा है, राज्य सरकार एक या उससे अधिक मंडलों में एक या उससे अधिक अपर आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अपर आयुक्त कौन है? एडिशनल कमिश्नर है और आयुक्त हमारे कमिश्नर्स है। ओके, तीसरा है हमारा, कोई अपर आयुक्त ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी निर्देश में अभाव में मंडलायुक्त द्वारा निर्देशित किया जाए। चौथा है इसका, आयुक्त पर तत्समय लागू इस संहिता के उपबंध और प्रत्येक अन्य विधि इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के समय अपर आयुक्त पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह मंडल आयुक्त हो। चौथा। अब पांचवा हमारा है, राज्य सरकार नियुक्त करते समय या उसके पश्चात किसी समय किसी भी अपर आयुक्त को अपर आयुक्त यानी कि न्यायिक, ओके, के रूप में पदाभित यानी कि अपॉइंट, हिंदी के शब्द सुन के डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, इसका मतलब अपॉइंट होता है। ठीक है, अपर आयुक्त के रूप में अपॉइंट कर सकता है और किसी ऐसे अपर आयुक्त न्यायिक को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जाएगा। ऐसा अपर आयुक्त ऐसे मामला या मामलों की श्रेणियों में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का निर्वहन करेगा जैसे राज्य सरकार निर्देश दे या राज्य सरकार के किसी निर्देश के अभाव में मंडल आयुक्त द्वारा निर्देशित किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको कमिश्नर्स एंड एडिशनल कमिश्नर्स दोनों बता दिए हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बता दिए हैं मैंने। 5 इसके पॉइंट थे, सेक्शन 11 इसमें कवर हो गया है। तो अगर ऐसे भी आ जाए ना कि लैंड लॉ का सेक्शन 11 क्या है, तो भी आप अच्छे से लिख के आ सकते हैं अब कि सेक्शन 11 में ये था। जरूरी नहीं है कमिश्नर्स एंड एडिशनल कमिश्नर्स ही पूछा जाए। ठीक है, सेक्शन 11 भी पूछा जाए तो भी आप लिख के आ सकते हैं। ओके, ये आपका लैंड लॉ का ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इससे बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं इससे, और मेरी इच्छा करती है कि मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाऊँ और आपके साथ ये सभी चीज़ें शेयर करूँ। तो सो प्लीज़ गाइज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।